दोस्तों आज के समय में हम पैसा बहुत कमाते हैं और उसके बावजूद भी हमारी बचत नहीं होती है। और लोग आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं कि ज़्यादा कैसे कमाया जाए, ज़्यादा कैसे कमाया जाए। मेरा मानना ये है कि ज़्यादा कैसे कमाया जाए ये तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है, और इसके अलावा हमें एक चीज़ और रखनी चाहिए अपने अंदर कि खर्च पैसा कैसे किया जाए। कमाते हैं हम, लेकिन अगर खर्च सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमारा पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान, मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बेस्ड रहेगी पैसे बचाने के ऊपर, और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि हमें कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर उन जगहों पर हम कंजूसी करते हैं तो ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं। हमें उन 2-3 जगह ऐसी है कि वहाँ पर भरपूर पैसा खर्च करना चाहिए, और कुछ जगह ऐसी हैं कि यहाँ पर हमें कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि 20,000 की जॉब करनी शुरू कर दी और 20 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं EMI पर। तो ये कार हमें अपनी कब खरीदनी चाहिए, खुद की कार, और कितनी वेल्थ होने पर कितने की कार हमें खरीदनी चाहिए, आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे। ये मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें मतलब सारे टॉपिक्स कवर करूँगी आज मैं, आप लोगों ने जो जो कमेंट्स किए हैं, ठीक है। और एक कमेंट बहुत अजीब आया था अभी कुछ दिन पहले। लोग ना किसी की परेशानी को समझते नहीं हैं। आज के टाइम में लोगों को लगता है कि बस हम जो सोचते हैं, हम अपने तरीके से सामने वाले को जैसे जज करते हैं वही तरीका सही है। एक कमेंट आया था, उस कमेंट का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन शायद उनका कहना कहीं ना कहीं जायज़ भी है। ऐसा हुआ था कि अभी मैं कुछ दिनों से चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ, लगभग 15 दिन हो गए हैं मुझे। पहले मुझे कुछ दिक्कत थी लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने अपने वीडियो पर वॉइस ओवर करके दी थी। तो पता नहीं कि भाई ये बहन है कौन है, उन्होंने कमेंट किया था कि आपको वीडियो बनाना नहीं आता है, आपकी वॉइस मतलब मैच नहीं हो रही है आपके वीडियो से। बात सही है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो पर वॉइस ओवर की थी और आपको कैमरे के आगे बोलना नहीं आता है। मतलब लोग हमें एक 10 मिनट के वीडियो में उन्होंने हमारी पूरी लाइफ को जज कर लिया। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो, आप पूरा वीडियो देखा करो। मैं बताती हूँ, जिस दिन मैं वीडियो पर वॉइस ओवर करके देती हूँ मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं इसलिए मुझे वीडियो डालनी पड़ती है। कभी कभी मैं ऐसी सिचुएशन में होती हूँ कि वीडियो ऑन कैमरा में शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं पुराने वीडियो पर अपना वॉइस ओवर करके दे देती हूँ कभी कभी। तो प्लीज़ आइंदा से ऐसा मतलब कमेंट मत कीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए कि किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम के चलते हमने ये किया है, तब जाके बाद में कमेंट किया करें। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे कमेंट आप आइंदा नहीं करेंगे। और अभी मैं 10 दिन से तो बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ चैनल पर। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप वीडियो क्यों डालना बंद कर दिया है, प्लीज़ आप वीडियो डालिए, आपके वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज से हम डेली ऑन कैमरा वीडियो शूट करेंगे और मैं आपके लिए डेली वीडियो डालूँगी। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कभी कभी हम ऐसी जगहों में पैसा खर्च करते हैं कि जहां हमें नहीं करना चाहिए। जैसे सेल हो गया, सेल का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसी चीज़ आती है कि बस वहाँ पर तो सामान फ्री मिल रहा होगा। और एक ये जो कभी भी मुंह उठा के हम चल देते हैं ना, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में हम कभी भी रैंडमली उठा लिया बैग और चल पड़े हैं, तो वहाँ पर हमारा पैसा बहुत खर्च होता है, क्योंकि सैलरी सिर्फ हमारे पास एक ही आती है, उसके अलावा हमारे पास कोई और इनकम नहीं है। तो मतलब पैसा सारा खर्च हो ही जाएगा। तो कभी भी रैंडमली शॉपिंग के लिए नहीं जाना है। कभी भी जाइए तो सबसे पहले प्लानिंग करिए, प्लानिंग करने के बाद ही आप शॉपिंग के लिए जाइए। ये जो शॉपिंग्स होती है और छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना हमारे, रैंडमली हम करते रहते हैं।
देखने में ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आपने छोटे छोटे होल कर दिए, आप उसमें कितना भी पानी भर लो वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। तो ये छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं हमारे बाल्टी में छेद जैसे ही होते हैं। तो इन छोटे छोटे खर्चों को हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और ये एक होता है ना कि लोग बहुत बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस 4-5 सिगरेट ही तो पीता हूँ दिन में, एक सिगरेट कम से कम 20 रुपए की आती है, आप यदि 5 भी पीते हैं तो आपके 100 रुपये पर डे हो गए। 100 रुपये पर डे से आपका एक महीने का खर्च हो गया 3000 रुपये। अब ये 3000 रुपये आपको 20,000 पूरी सैलरी मिल रही है, 20,000 में से आपने 3000 अपनी सिगरेट का निकाल दिया। बाकी आप कहीं ऑफिस जाते होंगे तो गाड़ी से जा रहे हैं, पेट्रोल का किराया, पेट्रोल हो गया आपका, यदि ट्रैवल करते हैं तो किराया हो गया। ये छोटे छोटे खर्चे हैं ना, हर इंसान को सोच समझ कर करने चाहिए। एक मंथ का मैंने आपको ये 3000 बताया, अब आप 12 मंथ का जोड़ सकते हैं, 36,000 के समथिंग हो जाएगा आपका। अगर ये 36,000 रुपये आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप इस पर अच्छे से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके पैसे ये करोड़ों में बदल सकते हैं 10-20 सालों में। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये बुरी आदतों पर। और ये एक बताया ना मैंने कि मुंह उठा के कभी भी शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, ऐसे नहीं जाना है आपको। कभी भी जाइए, लिस्ट बना के लेके जाइए, अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान लेकर आइए, आप कोई भी ऐसा वैसा सामान खरीद कर नहीं लाएंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो कभी भूखे पेट नहीं जाना है आपको, क्योंकि जब हम भूखे पेट जाते हैं तो हमारा दिमाग शॉपिंग में कम और खाने में ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर हमारा एक वो खर्च भी बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा कि बाहर का खाना जो हम खाते हैं वो जंक फूड होता है, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और महंगा बहुत मिलता है। आजकल मॉल्स में देखा होगा आपने कि वहाँ पर एक सैंडविच भी 250-250 रुपये का मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें अपने जहन में रखनी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आपका पैसा बहुत बचेगा। अच्छा, अब आते हैं गाड़ी पर। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि दीदी मुझे 20 लाख की कार लेनी है और अपने घर के लिए लेनी है। तो मैंने उनसे कमेंट में उनकी सैलरी पूछी, तो उन्होंने अपनी सैलरी मुझे 30,000 के समथिंग बताई थी। 30,000 के समथिंग सैलरी है तो आप 20 लाख की कार नहीं खरीद सकते। कभी भी आप कार खरीद रहे हैं तो कार खरीदते समय आपको इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप अपनी कार खरीदने जा रहे हैं उससे पहले आप इस एक फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है? 20:4:10। अब ये 20:4:10 क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। आप जो भी गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने जो भी कार अपने लिए सेलेक्ट की है, उसकी आपके पास 20% डाउन पेमेंट ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास यदि 20% डाउन पेमेंट है तो आप वो कार ले सकते हैं। अब A4 आता है कि आपकी जो कार की जो फाइनेंस है, जो EMI आप भरेंगे, वहाँ पर लोग आपको ऑफ़र देंगे कि आप 7 साल में पे कर सकते हैं, 8 साल में पे कर सकते हैं, लेकिन आपकी वो EMI 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी फाइनेंस कराएंगे आप पैसे का, वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसकी जो मतलब जो आप पेमेंट करेंगे, जो आप किस्तों का पेमेंट करेंगे, वो आपकी सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपकी सैलरी मतलब 30,000 है तो उसका 10% हो 3,000 रुपये आप EMI दे सकते हैं, 3,000 रुपये पर। तो अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आप कार खरीद सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी जो साल की इनकम हो, जैसे मान लो आपकी साल की इनकम 20 लाख रुपए है, आप एक साल में 20 लाख रुपए अर्न करते हैं, तो आप अपना 50% पैसा जो है अपनी कार में डाल सकते हैं, उसके अलावा और नहीं डालेंगे। तो आप यहाँ पर 10 लाख की कार आराम से खरीद सकते हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप फाइनेंस मैनेजमेंट को अच्छे से मतलब अपने जो पैसा है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि हमें कहाँ पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए। देखो, अपने बच्चों की एजुकेशन पर, खुद के एजुकेशन पर और अपनी हेल्थ पर
सबसे पहली बात आती है कि अपनी हेल्थ पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्दी फूड में करना चाहिए, हमें अपने चेकअप रूटीन से करवानी चाहिए, हमें योगा क्लासेस अगर जाना है तो हमें योगा क्लासेस ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर यदि हम पैसा खर्च करते हैं तो इस पर हमें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा आगे चल के। और एक अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा जो है उस पर ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर हम कंजूसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कंजूसी करेंगे तो भविष्य में आगे जाके हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज के टाइम में एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है गाइस। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता है। आजकल इतना डेवलप हो रहा है ना इंडिया में, ये समझ लो कि हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की ज़रूरत है। तो हमें अपनी शिक्षा पर भरपूर पैसा खर्च करना चाहिए और अपनी हेल्थ पर, इन दो जगहों पर हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब कम पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए? कम पैसा मैंने आपको बताया कि मतलब अपने दिखावे पर कम पैसा खर्च करना है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने तो 20 लाख रुपए की कार ली है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। भले ही मेरी सैलरी 20,000 है लेकिन मैं कार 20 लाख रुपए की खरीदूंगा, ये कोई सही बात नहीं है। पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको कभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब हम पैसे वाले हैं, वो वैसे ही दिखते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ का याद रखिए कि जहाँ पर हम दिखावा करना शुरू करते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसे उड़ते चले जाते हैं। एक जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, ये क्रेडिट कार्ड हमारी ज़िंदगी में इतनी मतलब उठा पटक कर देता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हम शौक में क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, हमें क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे मोबाइल पर ना हमेशा कॉल्स आती रहती हैं, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, वो क्रेडिट कार्ड ले लो, और वो लोग ऐसे ऑफ़र बताते हैं हमें कि हमारा मन लालच से भर जाता है और हम ले लेते हैं। चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, महीने 2 महीने देख लेंगे फिर बंद करा देंगे। फिर महीने 2 महीने के चक्कर में कब सालों चले जाते हैं, कब हम उस कर्ज जाल में, लोन के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं ना कि उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लास्टिक मनी है ना, उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उसको कम से कम यूज़ करिए। क्रेडिट कार्ड उस मतलब स्थिति में यूज़ करना है कि जहाँ पैसा भी नहीं है आपके पास और कहीं से कोई रास्ता भी नहीं है और काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा काम बहुत ख़राब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे कमेंट किए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।